Hey there, this is Nidhi and I welcome you all to ऑनलाइन कक्षा। आज हम डिस्कस करेंगे मार्च महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन क्वालिटी के हैं। तो एंड तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को, आपके चाहने वालों को बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे आप जुड़ सकते हैं, जो कि ऑनलाइन कक्षा का ज्ञान के नाम से चैनल बना हुआ है। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो थॉट आज का ये है कि लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। इसने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा था, और बिल्कुल सही बात है कि लाइफ में धीरे धीरे ही, स्लोली स्लोली ही आप चलिए, स्लोली ही काम करिए, लेकिन आप रुकिए मत, क्योंकि जब रुक जाएंगे आप तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ कंडीशंस, कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे और लाइफ बाइसिकल की तरह डिसबैलेंस हो सकती है अगर आप रुके तो। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ भी यही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। पढ़िए, पढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता तो आपको एक दिन जरूर मिलेगी। तो अगर कॉन्स्टेंटली आप पढ़ते रहेंगे तो वो सफलता थोड़ी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज द What is the rank of India in Corruption Perception Index 2020? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें 85th रैंक है इसकी, 86th रैंक है इसकी, 80th है या 84th है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 85th। 85th विल बी द राइट आंसर। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो होता है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2000 ये 86th रैंक जो है ये 2020 का रैंक देखने को मिलता है आपका। और जो 2019 में इंडिया का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो था वो 80th रैंक था उनका। ठीक है, और आपको देखने को मिला होगा कि 6 रैंक हम पीछे चले गए हैं, मतलब करप्शन इंडिया में बढ़ गया है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1993 में फाउंड किया गया था इसको। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जर्मनी में है। आपको इसका हेडक्वार्टर जर्मनी में देखने को मिलता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड इंडियाज जीडीपी इन द ईयर 2021-22 अकॉर्डिंग टू IMF। ठीक है, IMF के द्वारा अकॉर्डिंग इंडिया की जो जीडीपी है 2021-22 में वो कितनी होने वाली है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11.5। ठीक है, 11.5 विल बी द राइट आंसर। अब IMF के बारे में देख लेते हैं। तो IMF जो है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और ये एक मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है DC वॉशिंगटन में, जो कि USA की जगह है एक। और यहीं पे आपको और क्या देखने को मिलता है बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में या मैं बताऊं? चलिए मैं ही बता देती हूँ। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी यहीं पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये फाउंड कब किया गया था? ये फाउंड किया गया था 1945 में। ठीक है, 1945 में इसको फाउंड किया गया था। और ये IMF जो है ये वर्ल्ड बैंक के साथ सेटअप किया गया था। किस लिए? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही किया गया था, मतलब बनाया गया था इसको टू असिस्ट इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वॉर रेविज्ड कंट्रीज। ठीक है, ऑफ रेविज्ड कंट्रीज, जो भी कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरीके से ध्वस्त टाइप की हो गई थी, उनकी इकोनॉमी एकदम इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत बेकार थी, तो उसको थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए IMF बनाया गया था। ठीक है, तो ये एक ब्रेटन वुड ट्विंस
मतलब ब्रेटन वुड नामक जगह पे बनाया गया था, तो इसलिए इसको वर्ल्ड बैंक और IMF को कहा जाता है ब्रेटन वुड्स ट्विंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, इसमें 189 कंट्रीज देखने को मिलती हैं आपको। तो ये जो IMF है, ये इसके द्वारा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी जारी किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि जो UNCTAD है वो ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट। UNCTAD जो है वो एक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट जारी करता है। तो उसमें इसने बताया, मतलब इसमें कहा गया कि ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोलैप्स कर गया है 2020 में कितने % तक। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 42% हो जाएगा। तो अब हम UNCTAD के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। स्टैब्लिशमेंट जो हुआ था इसका 1964 में हुआ था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, promotes development friendly integration of developing countries into the world economy। ये रिपोर्ट इसके द्वारा और कौन कौन सी दी जाती है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, और भी कुछ रिपोर्ट्स दी जाती हैं, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सक्षम पोर्टल। ठीक है, सक्षम पोर्टल ये किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, श्रमिक वर्कर्स से रिलेटेड है, स्टूडेंट्स के ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड है, या स्किल्स फॉर स्टार्टअप से रिलेटेड है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रमिक वर्कर से रिलेटेड है ये। ठीक है, और भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में बता देते हैं। तो यह एक डायनामिक पोर्टल है फॉर जॉब्स मैपिंग द स्किल्स ऑफ श्रमिक वर्कर्स, requirement of micro, small and medium enterprises MSME and other industries all across the country। इसको इसलिए कहा जाता है कि ऑल इंडिया पोर्टल है ये, और इट विल फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ 10 लाख ब्लू कॉलर जॉब्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सक्षम पोर्टल जो है वो श्रमिक वर्कर्स से रिलेटेड है, इतना आप याद रखिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which country has announced that it would rejoin the United Nations Human Rights Council that it left in 2018? इस कंट्री ने भैया 2018 में क्या यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को छोड़ दिया था। अब इन्होंने फिर से बोला कि हम इसको फिर से ज्वाइन करेंगे। तो ये कौन सी कंट्री है, आप बता सकते हैं कि मैं बताऊं? चलिए मैं बताती हूँ। तो ये भैया USA है। ठीक है, इन्होंने अभी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में ज्वाइन करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो यूनाइटेड काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है वो क्रिएट किया गया था कब, 2006 में क्रिएट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UN की एक बॉडी है। आपको पता है इसकी 6 बॉडीज होती हैं यूनाइटेड नेशन की। मैं इसके बारे में एक वीडियो लेके आऊंगी आपके लिए, तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। बस इतना जान लीजिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसका एस्टैब्लिशमेंट 2006 में हुआ था, और इट इज मेड अप ऑफ 47 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स। ठीक है, इसमें 47 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स शामिल है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इंडिया वॉज इलेक्टेड टू द काउंसिल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years बिगनिंग 1 जनवरी 2019। इंडिया 2019 में ज्वाइन हुआ है 3 साल के लिए। ठीक है, 1 जनवरी से इसने ज्वाइन किया है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है,
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नोगोजी ओकोंजो आइविलिया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। इसके बारे में देख लेते हैं। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। WTO को पहले क्या बोला जाता था? WTO को पहले बोला जाता था जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, गैट के नाम से इसको जाना जाता था। और पहले ये क्या करता था? पहले सिर्फ टैरिफ रिलेटेड डीलिंग्स करता था ये। ठीक है, टैरिफ रिलेटेड डीलिंग, बस एक पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड था। लेकिन जब इसका नाम WTO रख दिया गया, मतलब जब WTO का वो आया, तो ये एक विख्यात रूप में आया जिससे सब चीज़ें, ट्रेड की सारी चीज़ें A to Z इसमें कवर होती हैं। क्रिएट किया गया था 1947 में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आपको अगर एक ही जगह पे सारी चीज़ें देखनी हो तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। और इसमें WTO में 164 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अ कार्गो शिप कॉज्ड अ ट्रैफिक जैम इन सुएज कनाल। भैया अभी सुएज कनाल पे अभी एक दिन का न्यूज़ है, ये एक दिन पहले का न्यूज़ है। सुएज कनाल पे हैवी ट्रैफिक लग गई है। एक शिप, कार्गो शिप ने ट्रैफिक जाम लगा दिया है जिससे कि ग्लोबल ट्रेड प्रभावित हो गया है। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड प्रभावित हो गया है। तो इस शिप का नाम क्या है? एवरग्रीन, एवर गिवन, एवर टाइट, एवर रिडन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बी विल बी द राइट आंसर। इसका जो शिप का नाम है कार्गो शिप का वो एवरग्रीन है। ठीक है, एवर गिवन है, एवर गिवन है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है IAS PCS में, इन सब में क्वेश्चन, क्योंकि जो रिसेंट में इश्यूज चल रहे होते हैं तो उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि एवर गिवन इस शिप का नाम है, उस कंपनी का नाम जो था वो एवरग्रीन था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये व्यू। ठीक है, ये ऐसे सुएज कैनाल है यहाँ पे, और इसने ये कार्गो शिप ने ऐसे ब्लॉक कर रखा है इसको। और अब सुएज कनाल जो है इसका लोकेशन यहाँ पे है। तो भैया ये लाल सागर है, रेड सी, और ये मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ने वाला जो कनाल है उसको सुएज कनाल बोलते हैं। ठीक, और जो सुएज कनाल है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, किस कंट्री से लगा हुआ है? तो आप ये भी याद रखिएगा, ये इजिप्ट से लगा हुआ है। तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। जो ये सुएज कनाल है ये आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुएज कनाल क्या एक कैनाल है? तो ये एक वाटरवे है। ठीक है, जो कि इजिप्ट में लोकेटेड है, कनेक्टिंग मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी थ्रू इस्थमस ऑफ सुएज एंड डिवाइडिंग अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, ये पूछा जाता है और गया भी है कि सुएज कनाल जो है वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट को अलग करता है। तो सुएज कनाल जो है ये आपके अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। ठीक है, अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। और ये जो कंस्ट्रक्ट किया गया था 1869 में कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय फर्डिनांड डी लेसेप्स इन 1858, और ऑफिशियली कब ओपन किया गया? 1869 को। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इन विच सिटी इंटरनेशनल योगा डे फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋषिकेश। ऋषिकेश में इंटरनेशनल योगा डे फेस्टिवल जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम गुड एंड सर्विसेज टैक्स इन फरवरी 2021। 2021 में फरवरी में कितना जीएसटी से कितने रेवेन्यू कलेक्ट किए गए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कितना? 1,13,143 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए गए जीएसटी से। तो अब बात आती है जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये आर्टिकल नंबर 279A में आपको देखने को मिलता है।
और अमेंडमेंट किस अमेंडमेंट के द्वारा ये लाया गया था? तो 101 अमेंडमेंट के द्वारा ये लाया गया था। बिल नंबर 122 है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है कि मैत्री सेतु, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको। मैत्री सेतु से रिलेटेड कौन कौन से दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, आपको ये बताना है। तो मैत्री सेतु जो है ये इनॉग्रेट किया गया था पीएम के द्वारा, पीएम ऑफ इंडिया के द्वारा। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि मैत्री सेतु इज अ ब्रिज दैट हैज बीन बिल्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो आपका राइट आंसर विल बी सी। अब ये क्वेश्चन कहता है ई दाखिल पोर्टल, जो ई दाखिल पोर्टल है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर। ई दाखिल पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ई दाखिल पोर्टल जो है वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा लॉन्च किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया हैज साइंड अ पैक्ट विद विच कंट्री फॉर द सेल ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल? ठीक है, अब भैया ब्रह्मोस मिसाइल की बात आती है तो ब्रह्मोस मिसाइल को कौन कौन सी कंट्रीज ने मिलकर बनाया था? तो याद रखिएगा ये इंडिया प्लस रशिया। ठीक है, इंडिया प्लस रशिया के ने साथ में मिलकर बनाया था, बट बनाने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे अब जो हमारा इंडिया है ब्रह्मोस मिसाइल को बेचेगा, तो बेचेगा किसे? द फिलीपींस को। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचा जाएगा। अब फिलीपींस की बात आती है तो फिलीपींस का जो कैपिटल है मनीला है। ठीक है, मनीला है, और मनीला में हमें कुछ देखने को मिलता है, एडीबी का हेडक्वार्टर। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको मनीला में देखने को मिलता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which country has been described as the priority one partner in the defense sphere by India? किस देश को भारत द्वारा रक्षा क्षेत्र में प्राथमिकता वाला भागीदार बताया गया है? म्यांमार को, नेपाल को, अफगानिस्तान को या श्रीलंका को? तो श्रीलंका विल बी द राइट आंसर। अब श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको पर्ल ऑफ टीयर के नाम से भी जानते हैं। आप देखते होंगे कि इंडिया के जस्ट नीचे एक आंसू की बूंद की तरह श्रीलंका आपको देखने को मिलता है। इसकी जो कैपिटल है वो कोलंबो है। ठीक है, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम ओट्टा। ठीक है, दो इसकी कैपिटल है, तो आप दोनों याद रखिएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लैटिपस सैंक्चुरी? ठीक है, कौन सा ऐसा देश है जो दुनिया का पहला प्लैटिपस अभ्यारण्य बनाने जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा। यहीं पे आपको विक्टोरिया माउंटेन देखने को मिलता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टोरिया से दो चीजें आपको याद रखनी है। एक अफ्रीका में पाया जाता है, सॉरी विक्टोरिया लेक। ठीक है, विक्टोरिया लेक आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। विक्टोरिया माउंटेन जो है वो आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि क्वेड अभी वो हुआ है, इसमें यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पार्टनरशिप है। और इन्होंने क्वेड इसलिए बनाया है जिससे कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट का, वो उसको कम किया जाए। और आत्मनिर्भर वाले स्कीम से ये क्वेड को फॉलो कर रहे हैं, और क्वेड में शामिल होके चाइना का इन्फ्लुएंस बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे इनका कम करना मेन मोटिव है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लान टू इंट्रोड्यूस $100 मिलियन क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट इन इंडिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना आपको अभी मैंने बताया था IMF के साथ हुई थी। कब हुई थी? 1945 में वर्ल्ड वार के टाइम पे
वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और इसे ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है, ये भी आपने देखा होगा। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो डीसी वॉशिंगटन में है। डीसी वॉशिंगटन कहाँ पे है? यूएसए में देखने को मिलता है आपको। और मैंने ट्रिक भी आपको बताया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियो में, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक तो जरूर देखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनएसओ हैज प्रोजेक्टेड इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एट कितने परसेंट पे 2020-21 पे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8%। 8% -8% विल बी द राइट आंसर। Who has taken the additional charge as CRPF डायरेक्टर जनरल? ठीक है, सीआरपीएफ के डीजी अभी नए बनाए गए हैं, तो उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम जो है वो कुलदीप सिंह है। ठीक है, अभी इनको एडिशनल चार्ज सीआरपीएफ का बनाया गया है। इसके पहले एपी माहेश्वरी जी थे। ठीक है, एपी माहेश्वरी जी की जगह इन्होंने कुलदीप सिंह जी ने ली है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी टॉप इन सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो, विंटर है, ठंड का मतलब है कि ठंड कहाँ पे ज़्यादा पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो आप यहाँ इससे भी इसको याद रख सकते हैं। तो राइट आंसर विल बी जम्मू एंड कश्मीर। Which state government has launched गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन? ठीक है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान कौन से राज्य सरकार ने शुरू करा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश से आपको याद रखना है कि यहीं पे आपको क्या बांधवगढ़ नेशनल पार्क देखने को मिलता है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और क्या देखने को मिलता है? सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, और पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप ये देख लीजिए, 15 दिन का कैंपेन था, 15 दिन का अभियान था ये। और ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये कैंपेन अवेयरनेस प्रोग्राम में 7,178 सेटलमेंट्स के द्वारा मतलब इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और जो सबसे अच्छा जिसका परफॉर्मेंस रहा उसको चीफ मिनिस्टर के द्वारा अवार्ड भी दिया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री हैज नाउ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क? तो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप बताएंगे या मैं ही बता दूं? चलिए मैं बताती हूँ। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया। ठीक है, इंडिया विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब इंडिया से आप, अब ये तो सेकंड है, तो आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि फर्स्ट कौन है। तो फर्स्ट इसका जो होगा आंसर जापान। ठीक है, जापान रोड नेटवर्क में सबसे लंबा जो रोड नेटवर्क है वो जापान का है, और इंडिया का सेकंड है। तो इंडिया हैज नाउ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, बीइंग फ्यूल्ड बाय tremendous growth in the construction of expressways and highways. ठीक है, करंट रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर कौन है? वो नितिन गडकरी जी हैं। तो आप इससे याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि नेम द फ्लाइट लेफ्टिनेंट हु इज द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई रफाल। तो रफाल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवांगी सिंह। ठीक है, शिवांगी सिंह विल बी द राइट आंसर। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो शिवांगी सिंह विल बी द राइट आंसर। और अगर पूछा जाए, ये तो फर्स्ट विमेन है,
जो फाइटर पायलट को उड़ाने वाली पहली महिला है। लेकिन अगर यंगेस्ट महिला पूछा जाए, ठीक है, यंगेस्ट महिला, तो आयशा अजीज लगाइएगा। आयशा अजीज इज द यंगेस्ट विमेन टू फ्लाई फाइटर पायलट, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं ये भी याद रखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू लॉन्च कार्बन वॉच, ठीक है। कार्बन वॉच कौन सी कंट्री ने, कौन से मतलब स्टेट ने इंडिया के लॉन्च किया है अभी फिलहाल ही में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ विल बी द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो कार्बन वॉच है ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या करेगा? ये एसेस करेगा कार्बन फुटप्रिंट्स को, एक पर्टिकुलर इंसान, इंडिविजुअल को, ठीक है। और ये फोकस करेगा individuals action and calculate the carbon footprint on the basis of transport, energy, waste and water consumption, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कार्बन फुटप्रिंट होता है एक मेजर, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट इज अ मेजर ऑफ इम्पैक्ट पीपल्स एक्टिविटी have on the amount of carbon dioxide emissions produced in the tons, ठीक है। एक व्यक्ति द्वारा जो भी कार्बन एमिशंस उसके द्वारा हो रहे हैं उनकी एक्टिविटीज से, लाइक ट्रांसपोर्ट, एनर्जी वेस्ट एंड वाटर कंजम्पशन, उससे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है, ठीक है। वो मेजर जो करने वाला एक, क्या कह सकते हैं उसको, मेजर करने वाला एक प्रोसेस कह सकते हैं, उसको एक टर्म दिया गया है कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे घोषित किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है? तो ये है हैदराबाद, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर। अब किसके किसके द्वारा किया गया है ये देख लेते हैं। तो ये अबोर डे फाउंडेशन और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। ये अबोर डे फाउंडेशन is the largest non-profit membership organization dedicated to large tree planting which was founded in 1972, ठीक है। और हैदराबाद is the only city in India to have earned recognition in the foundation second year along with 51 other cities in the world। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रेप्टाइल नेम्ड ब्रुकेशिया नाना। ब्रुकेशिया नाना ये अभी फाउंड किया गया, तो ये कौन से रीजन में फाउंड किया गया आपको ये बताना है। तो ये मेडागास्कर रीजन में फाउंड किया गया, ठीक है। मेडागास्कर रीजन में याद रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रेप्टाइल, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये एक ब्रुकेशिया नाना जो है ये मेल है, ठीक है। इसकी बॉडी जो है 13.5 mm, जस्ट 13.5 mm लंबी है, ठीक है। और मतलब इसकी बॉडी जो है इसका डायमेंशन 13.5 mm है, ठीक है। लेंथ जो है टॉप टू टेल 22 mm है, पूरा मिला के 22 mm है। इट बिलोंग्स टू चेमेलियन स्पीसीज, ठीक है। दे आर डिस्टिंक्टिव एंड हाईली स्पेशलाइज्ड क्लेड ऑफ ओल्ड वर्ल्ड लिजर्ड with 202 species described as June 2015, ठीक है। और इंडियन चिमैलियन कहाँ पाए जाते हैं? ये इंडिया में, पाकिस्तान में और श्रीलंका में आपको देखने को मिलते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर हैज डेवलप्ड अ न्यू मैरीगोल्ड वैरायटी नेम्ड एज। अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने एक नया मैरीगोल्ड किस्म का मैरीगोल्ड विकसित किया है, ठीक है। एक मैरीगोल्ड की एक वैरायटी को विकसित किया है। तो उसका नाम क्या है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका नाम अर्का गोल्ड है, अर्का शुभा है, अर्का मारी है या अर्का फ्लावर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसका नाम है अर्का शुभा, ठीक है। अर्का शुभा। अब इससे ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है?
क्योंकि ये क्रूड मतलब ऑर्नामेंटल इम्पोर्टेंस तो इसका है ही, ठीक है, ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ये क्रूड, ठीक है, ये क्रूड कैरोटीन, ठीक है, इससे क्रूड कैरोटीन भी निकाला जा सकेगा, और ये 2.8% इसमें कैरोटीन कंटेंट पाया जाता है, जो कि हाईएस्ट है सारे प्लांट सोर्सेस के मुकाबले, ठीक है। तो इसलिए ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन अवॉर्डेड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पिछले 3-4 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आने वाले एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 32 है, सी विल बी द राइट आंसर। 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी इसके बाद मैं लूसेंट जो अभी हमारा कंटिन्यूएशन में चल रहा था, उसके बाद मैं वो सी लूसेंट का पार्ट कुछ ले आऊँगी और घटना चक्र से क्वेश्चंस ले आऊँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मैथ्स भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। आई थिंक यू माइट बी वेटिंग फॉर आवर मैथ्स लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय।